जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री एलकेडी लाइव 23 और आवर्त सारणी का विशेषता पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपका ये लास्ट चल रहा है, जो आपका मोसले के नियम पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें कि 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। उसकी क्या विशेषता है हम लोग ये देख रहे थे। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमने 7 गुणों को देखा था। पहला गुण क्या था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। दूसरा हमने क्या देखा, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंसी समान होता है। तीसरा हमने क्या देखा, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। चौथा हमने क्या देखा, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। पांचवा हमने क्या देखा, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो अब क्या होती है, घटती है। फिर हमने क्या जाना, छठा, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। सातवां में क्या जाना, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका आयनन विभव आयनन ऊर्जा ये घटती है। ऐसे करके 7 पढ़ाए थे। अब क्रम इधर उधर होगा, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। 7 गुना पढ़ चुके थे। आठवां पढ़ना था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आपका जो द्रव्यमानक है, मेल्टिंग पॉइंट द्रव्यमानक, ये लिख दे क्या, ये में एक ही में समझा देते हैं। द्रव्यमानक जो है वो घटता है। बात समझ गए? ये भौतिक गुण है। भौतिक गुण में क्या आएगा, द्रव्यमानक, क्वथनांक और आपके घनत्व आएगा। दूसरा जो होगा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, ये भी क्या होगा, घटता है। बात समझ गए? आपका तीसरा जो है डेंसिटी घनत्व, ये आपका बढ़ता है। चलिए, तो मैं लिख दिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कि इन ग्रुप टॉप टू बॉटम आने पर आपका द्रव्यमानक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। समझ गए? आपको याद भी हो गया होगा। ये सभी तीनों भौतिक गुण हैं। तो भौतिक गुण किस प्रकार वर्ग में चेंज करते हैं, है ना, ये हम लोग जान पाएंगे। अब चलिए, ये तो रूल समझ गए, नियम समझ गए, ट्रेंड समझ गए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका द्रव्यमानक उतना घटेगा और घनत्व तो बढ़ेगा। तो एक प्रश्न आप बनाइए, क्वेश्चन किसका द्रव्यमानक सबसे अधिक है। एक प्रश्न नहीं तो किसका द्रव्यमानक, आंसर टाइप कीजिए कमेंट में, सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया मैंने 4, Ni लिथियम, Na सोडियम, सब आपको याद है, K से पोटेशियम और दे दिया Rb से रुबिडियम। देखिए क्या फायदा है आपका। चलिए आप कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। बहुत सारे सही जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छा। जब पता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है, तो ये ऊपर है और ये नीचे है तो घट गया, इसका ज्यादा आ जाएगा। बहुत अच्छा, सही आंसर क्या होगा, लिथियम एलाई। और आपको बता दे कि आपका लिथियम का जो द्रव्यमानक है वो आपका लगभग 180.5 डिग्री सी होता है, जबकि रुबिडियम का 39.2 होता है। तो डाटा से भी स्पष्ट है कि आपका ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो द्रव्यमानक क्या होता है, घटता है। बिना मान याद किए हुए रूल से हम पता कर पाए। तो चलिए, द्रव्यमानक का तो बना दिया, अब क्वथनांक घटता है, यहीं पर मैं लिख सकता था। चलिए कोई बात नहीं। अब प्रश्न बनाइए, तो पहला क्वेश्चन, किसका क्वथनांक न्यूनतम
अधिकतम होगा। ऑप्शन आपका यही है, सेम जल्दी टाइप कीजिए, LINAKRB, किसके क्वथनांक न्यूनतम होगा? फर्स्ट आगे आंसर, सीधा सा बात है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, घटेगा तो सबसे कम तो इसी का होगा, घट गया, और इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा, तो कम पूछे। बहुत अच्छा, डी आपका सही है, रुबिडियम सही है। किसके क्वथनांक न्यूनतम होगा? पकड़ लिए, कितना बढ़िया है। अब प्रश्न देगा, किसका घनत्व सबसे अधिक है, या किसका घनत्व आपका क्या है, अधिकतम है ना? ऑप्शन फिर यही ऑप्शन, LI दे दिया, NA दे दिया, K दे दिया और RB दे दिया। चलिए बताइए किसका घनत्व अधिकतम होगा? फास्ट तो क्या हो गया आपका, किसका घनत्व अधिकतम है? तो हम पढ़े हैं ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? रुबिडियम। रुबिडियम में घनत्व क्या हो जाएगा? अधिकतम। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, ये सारा गुण, इस सारा नियम किस में लागू होगा? धातु में लागू होगा, अधातु में नहीं। बस समझ गए? आपका वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु का याद रखिएगा, धातु का द्रव्यमाप जो होगा आपका वो घटेगा, धातु का क्वथनांक घटेगा और धातु का घनत्व बढ़ेगा। ये सब धातु का पढ़ ले रहे थे, ठीक है? तो आठवां में तीन तीन प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, है ना, जान गए आठवां में। अब आते हैं आपका नौवां में, नौवां में आते हैं, ये सब धातु का था, याद रखिएगा। नौवां वर्ग में टॉप टू बॉटम, यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर ऊपर से नीचे आने पर जो आपका अधातु है, अधातु के भौतिक गुण बढ़ेंगे। इसमें टेंशन नहीं, इसका सब पड़ेगा, भौतिक गुण बढ़ते हैं। हो गया, मैंने लिख भी दिया। वर्ग में ऊपर से नीचे आए थे तो धातु का क्या क्या घटा था, द्रव्यमाप क्वथनांक घटा था, और क्या बढ़ा था? घनत्व बढ़ा था। लेकिन अधातु रहेगा तो अधातु में इसका तीनों बढ़ेगा। मतलब अगर अधातु है तो उसका जो द्रव्यमाप भी होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है? उसका जो क्वथनांक है, अधातु का जो क्वथनांक है आपका वो भी बढ़ेगा, आपका अधातु का जो घनत्व है वो भी बढ़ेगा। बात समझ गए? अधातु में तीनों बढ़ेगा, लेकिन धातु में ये दोनों घट जाता है। स्पष्ट हो गया? चलिए इसे सीधे सुन लीजिए। चलिए तो पढ़ाइए प्रश्न, किसका द्रव्यमाप, मेल्टिंग पॉइंट एंड क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, अधिकतम है? चार ऑप्शन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। टाइप कीजिए, जल्दी आंसर टाइप कीजिए, देखिए कि आपका क्या आता है। बताना है किसका द्रव्यमाप और क्वथनांक अधिकतम होगा। हमने क्या बता दिया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, क्या होगा आपका? अधातु का नॉन मेटल का द्रव्यमाप एवं क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। क्या गया आंसर? चलिए, बिल्कुल सही जवाब, सही आंसर आ रहा है आप लोग का। चलिए, क्या गया आंसर? डी, बहुत अच्छा, सही है, आयोडीन होगा। आयोडीन का द्रव्यमाप और क्वथनांक आपका क्या हो गया? अधिकतम हो गया। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न ऐसे दे देगा कि किसका घनत्व अधिकतम है, इसका घनत्व अधिकतम है। हो गया, तो आपका ऑप्शन यही रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए बताइए, फास्ट आंसर बताइए। तो सीधा स्पष्ट है, द्रव्यमाप, क्वथनांक, घनत्व सब अधिकतम होगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी।
चलिए डी हो गया। देख रहे हैं फायदा पीरियोडिकल पढ़ने का, सब हमको याद है, पता है ऊपर से नीचे कौन है, अब गुण याद हो गया, बस क्या कर लिया, अपना काम हम समाप्त कर लिए, हो गया 8 हो गया, 9 हो गया। इसके अंदर में 3 को था, द्रव्यांक क्वथनांक घनत्व, 9 क्लियर कर लिए। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आपको अगला जो है लास्ट 10वां पॉइंट समझाते हैं। अब हम लोग 10वां पढ़ेंगे लास्ट, ठीक है, दो को इसके अंदर में चलाया। तो लास्ट आपका ये है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ये वर्ग हो गया, और ये आपका ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए टॉप टू बॉटम, ये वर्ग हो गया। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, आपका बढ़ेगी, हो गया। और अधातु का, अधातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी, हो गया, खत्म। पूरा वर्ग का प्रॉपर्टी पढ़ लिए, खत्म हो गया। जो वर्ग का पढ़ लिए तो आवर्त का जस्ट उल्टा कर देंगे, इतना टाइम लग गया वर्ग का पढ़ने में, आवर्त का तुरंत समाप्त हो जाएगा, फास्ट। ये दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आवर्त सारणी का बहुत सारा जानकारी हम लोग जान गए। अब कुछ और जो कॉन्सेप्ट है, कुछ और नए नए चीजें हैं, तो ये आपका होमवर्क द्वारा होगा, प्रैक्टिस सेट द्वारा होगा और टेस्ट द्वारा होगा, बार बार पहले से बोलते आ रहे हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी तथा अधातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। ये बात समझ गए, इतना हो गया क्लियर। अब इस दोनों पर उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, और उदाहरण देख लेंगे, उसके बाद आपका पढ़ेंगे आवर्त का, है ना, आवर्त की विशेषता पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न आपको नजर आ गया होगा, कौन अधिक क्रियाशील है, मोर एक्टिव कौन है। 3 प्रश्न दिए हैं, पहला में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीनाइड, दूसरा में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तीसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तीनों के आंसर जल्दी टाइप कीजिए, तो 1 के क्या होगा, 2 के क्या होगा, 3 के क्या होगा, फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए। कौन अधिक क्रियाशील है, तो कॉन्सेप्ट याद हो गया कि आपका जो धातु है, धातु का जो क्रियाशीलता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आपका क्या होता है, बढ़ता है, और अधातु में घटता है। चलिए चलिए जवाब दीजिए। गलत मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, केदारनाथ का मांगलो लिखवाए हैं, लेकिन हमने बोला था कि ये तो मात्र 14 को का है ना, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम लिखते हैं, कि तो फ्रांसियम को नहीं काउंट करते उस समय, है ना। अब यहाँ क्या पूरा पूरा देख के चल रहे हैं, एक नियम पढ़ रहे हैं। तो चलिए कौन अधिक क्रियाशील है, तो अधातु का क्रियाशीलता घटता है, तो क्या हो गया, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील, तो अधातु में घट गया, लेकिन धातु में बढ़ेगा, धातु में बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये होगा। बहुत लोगों ने के जवाब दिया है, वो के आपका सही है, कहां पर, जब ऑप्शन फ्रांसियम नहीं हो तब, ये लोग नहीं हो तब। आपका वैसे भी रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को ज़्यादा हम लोग प्रयोग में लेते नहीं हैं, ठीक है। तो जो 14 को 15 का ट्रिक जो बताए थे केदारनाथ का मांगल जाके लोग टा सीसा पुस्तक में सुना, तो इस ट्रिक इतना ही तत्व में, इतना तत्व में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील था, उसी का हम लोग को प्रयोग है। बात समझ गए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन ऐसा दे देगा तो फ्रांसियम होगा,
10th के स्टैंडर्ड तक में पढ़ते पोटेशियम आग मुक्त कर। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे दे दिया तो फ्रांसियम होगा। क्यों? ऊपर से नीचे में क्रियाशीलता बढ़ती है, उसी प्रकार वर्ग 2 में क्या हो जाएगा? स्ट्रोंशियम। ऐसे होगा। नियम का हमने पालन किया। बात समझ गए? कंफ्यूज मत कीजिएगा। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है तो है, फ्रांसियम क्या मिलता है नहीं, बहुत कम मिलता है, नेचर में का उपलब्धता बहुत कम है। और आप जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो बहुत कम जगहों पर आएगा ये, इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है आपका वो पोटेशियम को लेकर चलते हैं। लेकिन 4 ऑप्शन देगा, वही हाल है HF, HCl, HBr, HI वाला सेम वही हाल है। चलिए हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो जो हमने पिछले वाला वीडियो में जो बनाया था वो हमने ऐसे क्रम लिख दिया था और मैंने ऐसा बताया था कि ये एक कहानी सुनाया था लोमड़ी वाला और ऊंट वाला। जो नहीं सुने होंगे पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगा। LKT लाइव केमिस्ट्री फॉर ऑल में है। और इसका हमने ऐसा बताया था और इसका हमने बड़ा बता दिया था, वो मिस्टेक हो गया था। मुझे लगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ये जो साइज है इसका बड़ा होगा, इसका साइज अब छोटा कर लेंगे, ठीक है। और आपका ये तो इसका तो बहुत बड़ा है। इसके आंसर सब कुछ सही बताया थे, सिर्फ थोड़ा सा ये फोटो बनाने में मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा फोटो बनाने में। तो आप देख लेंगे, वैसे और बहुत तेज है, ये क्रम से उल्टा हो गया था। चलिए बात समझ गए? वही हाल आपका यहाँ भी हो गया। इस प्रकार आपका वर्ग का विशेषता हम लोग क्या कर लिए, पूरा 10 पढ़ लिए। अब चलिए अब क्या स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आपका आवर्त का विशेषताएं। आवर्त की विशेषताएं, पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक बढ़ेगा। पीरियड, अब पीरियड के बारे में जानते हैं। पीरियड किसे कहते हैं? मतलब लेफ्ट से राइट जाइएगा, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये पीरियड होगा। आवर्त क्या को पीरियड है? 7 को है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, बहुत ऊपर से नीचे हो गया, अब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 से 8 तक बढ़ेगा। मैं आपका थर्ड पीरियड का उदाहरण लेकर इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं। थर्ड पीरियड में कौन कौन है, याद है? यस याद है आपको। सोडियम है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 11, 12, 13, 14 पर सिलिकॉन, फास्फोरस 15 पर, सल्फर 16 पर, क्लोरीन 17 पर, आर्गन 18 पर। ऐसे है वर्ग सॉरी आवर्त 3 में, तीसरे आवर्त में इस प्रकार है आपका। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1, इसका हो जाएगा 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 हो गया। तो आवर्त का विशेषता, पहला विशेषता आप अच्छी तरह समझ गए। क्या समझ गए? कि आवर्त में पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, आवर्त में पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। समझ गए? पीरियड में अर्थात आवर्त में आपका लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, 1 से 8 तक बढ़ेगा। और देखिए आपका ये बढ़ भी गया, आपको नजर भी आ रहा होगा। बात समझ गए? चलिए दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए। अब आएगा वैलेंसी संयोजकता। इस पर क्या असर पड़ेगा, सेम यही। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, सोडियम की तो वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, कांस्य जाके चीना लेके 4 होती है। लेकिन इसका वैलेंसी याद करो पढ़ा है, अधातु का वैलेंसी बराबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 माइनस 5 कीजिए, 3 हो गया। 8 में से 6 घटाइए 2 हो गया। 8 में 7 घटाइए 1 हो गया, 0 हो गया। तो बोलेगा वैलेंसी पर क्या असर पड़ता है, तो बताएंगे आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर आपका 1 से लेकर 4 तक बढ़ेगा और 4 के बाद क्या होगा, घटेगा। 1 से 4 तक बढ़ेगा और 4 के बाद क्या होगा आपका, घटेगा। हो गया, 2 गुण समझ गए, बहुत आसान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ेगा आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, और आपका वैलेंसी इस प्रकार चेंज होगा। वैलेंसी निकालने आपको आता है। चलिए अब इसको आप लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा, चलिए अब हम पढ़ते तीसरा। लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
क्या होता है परमाणु आकार पर प्रभाव, परमाणु त्रिज्या पर प्रभाव। तो वही फिर लिखेंगे थर्ड में, थर्ड पीरियड आ जाओ, थर्ड पीरियड लिखने का तरीका आसान है। 11 से स्टार्ट करेंगे 18 तक। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। ठीक है, आर्गन तो 30 गैस है, क्या उसका लेना है। चलिए, तो थर्ड पीरियड में या पीरियड में लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो आपका जो आकार है वो घटता है। याद करो, वर्ग में बढ़ता था, मैंने बोला था उल्टा घटेगा, अब घटेगा। ये हो गया बड़ा, ये उससे छोटा, कुछ ज्यादा छोटा मत होगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये बहुत छोटा। नजर आ गया होगा, है ना। ऐसे लिख सकते, इधर मोटका इधर छोटका, इसे बना लो। देखो इधर ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया। तो आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका जो आकार है, परमाणु त्रिज्या है, वो क्या होगा, घटेगा। क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया। तीसरा हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं चौथा, आवर्त का विशेषता चौथा। मैंने बताया था वर्ग पढ़ने में मेहनत है, आवर्त नहीं। अब खत्म फास्ट। कैसे? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका क्या होगा कि आपका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा आपका। उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था आपका, वर्ग में क्या हो रहा था, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा था, घट रहा था, है ना, घट रहा था। ये क्या होगा आपका, ये बढ़ेगा। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा आपका, बढ़ेगा। हो गया, सिंपल, एक लाइन में खत्म। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका जैसे कि दे दिया बी 5 6 7 8 9 दे दिया, तो लेफ्ट से राइट जाना है तो बढ़ेगा। देखो यहां से भी फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन। शायद लास्ट क्लास में बताया था, है ना। बढ़ेगा आपका, तो आपका बढ़ गया। चलिए पांचवा, जल्दी, आयनन ऊर्जा, ये भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा, ये भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया। छठा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, छठा आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। बस उसका उल्टा कर देना है, बस काम खत्म। जल्दी लिख सकते हैं आप इसको। देखिए आपका सातवां लास्ट आवर्त 3 है। ये कौन पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। NaMgL SiPSCl। तो आपको बता चुके सिलिकॉन क्या है, उधातु। इधर क्या आ गया, धातु, इधर क्या हो गया, अधातु। अर्थात लेफ्ट से राइट जाने पर धातु का गुण घटेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर अधातु का गुण बढ़ेगा। हो गया, आपको हो गया, धातु का गुण घटेगा, अधातु का गुण बढ़ेगा, भास्मिकता वाला गुण घटेगा, अम्लीय वाला गुण बढ़ेगा। खत्म हो गया। इस प्रकार आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषता जान गए, आवर्त की विशेषता जान गए, है ना। अच्छी तरह हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी का विशेषता। ठीक है, और अब जो मोसले का जो आपका आवर्त सारणी था, है ना, नया वाला, जो कि आपका परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अब इसके कुछ विशेषता जान लेंगे, कुछ मतलब कि जो मोसले साहब ने पीरियोडिक टेबल बनाया, इसमें कौन कौन से दोष रह गए, क्या क्या सुधार हुआ, बस इसको हम लोग देख लेंगे। और ये आपका पूरा जो पीरियोडिक टेबल है अब आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग होमवर्क का तैयारी करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी जो पीछे पढ़ा चुके हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपका ऑक्सीकरण अवकरण,
आपका रासायनिक अभिक्रिया, आपका पीरियोडिक टेबल, इन सबों का अब होमवर्क सीरीज चलेगा, है ना, प्रैक्टिस सेट चलेंगे। और तब जब आपको मुझे लगेगा कि आप इसे अच्छी तरह कंप्लीट कर पाए तो आपका नया स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि कौन घटता है कौन बढ़ता है। मैं वो लिस्ट बना देता हूं। ठीक है, आप लोग वो लिस्ट लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर मैंने सबके एक जगह कर दिया। परमाणु आकार बढ़ेगा, आणविक त्रिज्या बढ़ेगा, धातु का घनत्व बढ़ेगा, धातु का क्रियाशीलता बढ़ेगा और धातु का भौतिक गुण बढ़ेगा। घटेगा क्या क्या? आयनन विभव घटेगा, विद्युत ऋणात्मक घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा, द्रव्यंक एवं क्वथनांक घटेगा। द्रव्यंक क्वथनांक किसका घटेगा? धातु का द्रव्यंक एवं क्वथनांक घटेगा। ठीक है, आप यहाँ पर धातु जरूर लिखेंगे, फिर मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो। धातु, है ना, धातु का द्रव्यंक क्वथनांक क्या होगा? आपका घटेगा। ये आपका हो गया वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इस प्रकार का एक समयोग है। डायरेक्ट दिमाग में रखिए, पूरा बात खत्म, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग जानेंगे आवर्त में अर्थात पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है। परमाणु का आकार घटेगा, आणविक त्रिज्या घटेगा, धातु का गुण घटेगा, बढ़ेगा क्या क्या? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, आयनन विभव बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आपने पूरा पीरियोडिक टेबल को जान लिया। अब इसका होमवर्क सीरीज चलेगा। ठीक है, और होमवर्क सीरीज हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल सुबह फिर मिलेंगे 8 बजे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पीछे वाला वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।